गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम लोग इन्वायरमेंटल का क्लास का पार्ट 3 देखने जा रहे हैं। इससे पहले आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा चुके हैं। दोस्तों, ये जो नोट्स हम तैयार किए हैं आप लोग के लिए वो एनसीईआरटी क्लास 4 की बुक का है। आप लोग को क्लास 4 से क्लास 8 तक इन्वायरमेंटल साइंस की बुक का टोटल एक एक लेसन का मैं आपको वन लाइनर नोट्स तैयार करके दूंगा। और सीरियसली दोस्तों, इससे आपको एक एक क्वेश्चन सीटेट का मैच करेगा। एक भी क्वेश्चन आपको इधर से उधर नहीं पूछता है दोस्तों, सीटेट क्वेश्चन यहीं से उठाता ही है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लेसन 10 है। लेसन का नाम है हु तू तू। इस लेसन में आपको खेल के बारे में बताया गया है, कबड्डी, और उसका क्या तरीका है, कैसे खेलते हैं, उसमें खेलने वाले कौन कौन हैं, उसके बारे में बताया गया। उसी का मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इसमें कवर कर किया हूँ। तो चलिए दोस्तों, कबड्डी और किन किन नामों से जाना जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन अगर पूछ दे आपसे सीटेट में, कबड्डी के 4 नाम दे दे और एक ऐसा नाम दे जिसको कबड्डी का नाम न है, तो आप फंस जाइएगा। तो क्वेश्चन यही सब सीटेट में पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कबड्डी को किन किन नामों से जाना जाता है। तो चेडुगुड, हुतुतु, हाडुडू, छुकित और कबड्डी। आप लोग जनरली कबड्डी और छुकित का नाम जानते होंगे, लेकिन हुतुतु, चेडुगुड, हाडुडू, ये सब चीज को आप लोग ऐसा नाम नहीं सुने होंगे। ये सब साउथ इंडिया में नाम होता है दोस्तों। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्नल मल्लेश्वरी कहाँ रहती थी। तो ये आंध्र प्रदेश। देखिए कहाँ से क्वेश्चन उठा, ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। ठीक है, कर्नल मल्लेश्वरी के बारे में आपको बताते हैं। एक बहुत इंटरनेशनल प्लेयर रह चुकी है। इनका गेम था भारोत्तोलन, वेट लिफ्टर, और ये वजन उठाती थी। ठीक है दोस्तों, चलिए इनके बारे में आगे जानते हैं क्या है। मल्लेश्वरी क्या करती थी। तो ये वेट लिफ्टर थी। इसको हिंदी में भारोत्तोलन बोलते हैं, भार उठाना। ठीक है, इनके पापा एक हवलदार थे। ठीक है, एक भारतीय फौज में हवलदार थे। आगे देखते हैं दोस्तों क्या है। अब कर्नल मल्लेश्वरी कितना वेट उठा सकती थी। सॉरी, एक इसका पिछला पॉइंट देख लेते हैं। कर्नल मल्लेश्वरी ने वेट उठाना 12 वर्ष की उम्र से शुरू कर दिया था। देखिए क्वेश्चन ना आपसे कर्नल मल्लेश्वरी के बारे में 4 पॉइंट दे देगा, जीवनी का उनका, उससे आपसे पूछ देगा। तो ये सब क्वेश्चन आपको उठाता है सीटेट। ठीक है, कितना वेट उठा सकती थी मल्लेश्वरी। तो 130 केजी तक उसका हाईएस्ट, मैक्सिमम, इतना इसका मैक्सिमम था। ठीक है, मैक्सिमम 130 केजी तक उठा सकती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इन्होंने अभी तक कितने अंतरराष्ट्रीय मेडल जीते हैं। तो 29। ठीक है, ये बहुत अच्छा प्लेयर रह चुके हैं भारोत्तोलन का, और इन्होंने अभी तक 29 इंटरनेशनल मेडल जीत चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे इनके पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं। इनकी 4 बहनें भी थी, वेट उठाने का अभ्यास करती थी। इनकी 4 बहनें थी और इन्हें वो भी वेट उठाती थी। जैसे अभी आप लोग फोगाट सिस्टर के बारे में नाम सुने होंगे, गीता फोगाट, विनेश फोगाट। तो ये सब वो लोग पूरा सिस्टर भी वो लोग क्या करते हैं, तो वो लोग पहलवानी करते हैं। ठीक है, और ये अपनी 4 बहन क्या थी, वेट लिफ्टर उठाती थी, वेट उठाती थी। अब आगे देखते हैं दोस्तों, ज्वाला, लीला और हीरा कहाँ रहती है। ये तीनों उन्हीं की बहन है जो अभी मुंबई में रहती है। ठीक है, ये तीनों कबड्डी खेलती थी तथा हीरा कबड्डी की कोच भी बनी। अब देखिए क्वेश्चन है, ये तीनों भारोत्तोलन तो करती है, साथ में क्या करती थी, कबड्डी भी खेलती थी। ठीक है, तथा हीरा कबड्डी की कोच भी बनी थी। ठीक है दोस्तों, अब इस कहानी के माध्यम से, हुतुतु के माध्यम से आपको ये समझाया गया कि खेल कबड्डी क्या है और उसको कैसे खेलते हैं। तो इसी के माध्यम से पूरा इसका बीजीवनी है। अगर दोस्तों सीटेट में क्वेश्चन आपसे उठाएगा तो कबड्डी और कर्नल मल्लेश्वरी के बारे में से ही उठाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो अगला लेसन है दोस्तों फुलवारी। फुलवारी आपको उत्तराखंड के बारे में इसमें ज़्यादातर दिखाया गया है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। लेसन 11 है,
फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? देखिए क्वेश्चन एक पूछा हुआ सीटेट में क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा, सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो चमोली एक जगह है उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में एक चमोली एक जगह है, वहाँ है। ठीक है। और एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा हुआ था कि कर्नल मलेश्वरी क्या करती है? तो भारोत्तोलन में, को मतलब किस खेल में उनका रुचि था और किस खेल खेलते हैं, तो एक क्वेश्चन सीटेट में पूछा हुआ था। अब ये देख लिए लेसन फर्स्ट का, लेसन 11 का, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो चमोली उत्तराखंड में। अगला देखते हैं आगे। अब देखिए मधुबनी क्या है? मधुबनी आप लोग सुने होंगे अभी हाल फिलहाल जितने भी ट्रेन, जैसे दुरंतो एक्सप्रेस हो गया या फिर राजधानी एक्सप्रेस हो, उस पर एक अलग प्रकार का पेंटिंग बना हुआ है, वो मधुबनी पेंटिंग बोलते हैं दोस्तों। अभी भारत सरकार ने मधुबनी पेंटिंग को क्या किया है? सभी ट्रेनों पे विकसित करने का सुझाव दिया था, तो और कई ट्रेनों में ऐसा पेंटिंग कराया भी गया है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। मधुबनी क्या है? मधुबनी एक चित्रकला पेंटिंग है दोस्तों। ये बहुत अच्छा पेंटिंग है जो बिहार में बहुत फेमस है, और ख़ास करके बिहार से अब विदेशों तक इसकी डिमांड बहुत बढ़ चुकी है दोस्तों। आगे देखते हैं मधुबनी पेंटिंग के बारे में। इस पेंटिंग को मधुबनी क्यों कहा जाता है? ठीक है, क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है मधुबनी पेंटिंग से। सीटेट में कई बार क्वेश्चन पूछा है मधुबनी पेंटिंग से, क्योंकि एक राज्य स्तरीय से लेके अब इंटरनेशनल तक डिमांड हो गया, तो क्वेश्चन आपसे बन सकता है। ठीक है, तो मधुबनी पेंटिंग क्यों कहा जाता है? मधुबनी पेंटिंग कहाँ से नाम उसका पड़ा? तो बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। क्या है? बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला, एक डिस्ट्रिक्ट है, उसी के नाम पे इसे मधुबनी पेंटिंग कहा जाने लगा। देखिए अब मधुबनी पेंटिंग में वहाँ की महिलाएं बहुत पारंगत होती है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है दोस्तों, और बहुत सारी पेंटर जो है वहाँ विदेश में भी डिमांड था, तो वहाँ भी भेजे गए थे, और भारत सरकार ने भी उनके लिए अलग अलग ट्रेनों के लिए अलग अलग रोजगार का विकसित भी किया था। ठीक है दोस्तों, मधुबनी पेंटिंग किससे बनती है? तो चावल के पाउडर, चावल का दाना होता है, उसको पीस लेते हैं और उसमें क्या करता है, रंग को मिलाकर अलग अलग कलर तैयार करके उसको बनाते हैं। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, चावल के पाउडर से याद रखिएगा दोस्तों, चावल के पाउडर, चावल को पहले पीस, अरवा चावल होता है, उसको पीस के उसमें कलर मिला के क्या करते हैं, वो पेंटिंग तैयार किया जाता था। इस पेंटिंग में क्या दर्शाया जाता है? देखिए दोस्तों, मनुष्य का चित्र बनता है, जानवर का होता है, पेड़ पौधे होते हैं, पक्षी, मछली और कई प्रकार के जानवर, अब तथा भगवान का भी चित्र इसमें बनाया जाता है। ठीक है, तो इस पेंटिंग में क्या दर्शाया जाता है? आपसे पूछ देगा मधुबनी पेंटिंग, 4 ऑप्शन दे देगा, क्वेश्चन दम पक्का सीटेट से पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप इन क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा, सीटेट से कभी एक नहीं बड़ी कई बार मधुबनी पेंटिंग से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अब इसमें अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें नील आप लोग यूज करते होंगे कपड़ा साफ करने को, और जो सफ़ेद कपड़ा होता है उसमें नील डालते हैं ताकि कपड़ा की चमक बरकरार रखे। हल्दी जो पीला रंग के लिए, फूल, पेड़ों के रंग आदि का उपयोग किया जाता है। देखिए जब नीला रंग होता है तो उसको नील डाल देते हैं, और जब पीला रंग की आवश्यकता होती है तो उसमें हल्दी डालते, तथा तरह तरह के कलर निर्माण के लिए क्या करता था, फूल और पेड़ों के रंग का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग को सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्यावरण अध्ययन के। ठीक है, और जनरली यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछता ही है दोस्तों। अब देखिए लेसन 12, कैसे कैसे बदले घर। दोस्तों इसमें आप इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि आदि मानव काल से आज मॉडर्न लाइफ में कैसे कैसे आपका घर विकसित हुआ है, इस बारे में इसको बताया गया है। और इसका जो लेखक है वो पाकिस्तान के थे, वही इसका विवेचना किए हैं। चलिए अब देखें, गाजी खान अब कहाँ पे है? देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है सीटेट में, ये सीटेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। गाजी खान अब कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में एक जगह है, वहीं गाजी खान है। अब भारत में, जब पहले भारत में था, लेकिन अब जब भी पाकिस्तान अलग हुआ 1947 में, तो गाजी खान कहाँ चला गया? तो पाकिस्तान में ही रह गया।
पहले के लोग कच्चे घरों में दीवारों व फर्श पर गोबर व मिट्टी का लेप क्यों करते थे। देखिए आज भी गांव में आप लोग जाएंगे तो मिट्टी का जो घर होता है दोस्तों, या फिर आपका फर्श तो टाइल्स मार्बल लगता है, लेकिन गांव में होता है कि अभी भी मिट्टी का ही रहता है। तो लोग क्या करते हैं कि गाय जो गोबर देती है उसको घोल लेते हैं और उसमें कुछ मिट्टी मिला करके और उसको से घर को लीपते हैं। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, क्या बन रहा है, पहले के लोग कच्चे घरों में दीवारों व फर्श को गोबर, किससे, गाय के गोबर व मिट्टी का लेप क्यों करते हैं। तो क्योंकि गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। देखिए अब होता है बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको ज़मीन पे रख दिए, अब होता है कि मिट्टी में बहुत प्रकार के कीड़ा होता है, अब मिट्टी उठा के चाट गया या फिर कुछ हाथ उनका गीला हो जाता है मिट्टी में बार बार करने से, तो लोग वो बीमार पड़ जाते थे। तो इसी कारण से वो लेप चढ़ा देते हैं ताकि वो कीटाणु टोटल मर जाए। तो गोबर में ये गुण है दोस्तों कि मिट्टी में अगर डाल देते हैं, मिट्टी पर लेप लगा देते हैं, तो वहाँ का जितने भी छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो मर जाते हैं। आगे देखिए, अब लकड़ी की छत को दीमक से बचाने के लिए क्या करते हैं। देखिए पर्यावरण के क्वेश्चन, पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन है सब, और ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा हुआ है, लकड़ी की छत के दीमक से बचाने के लिए क्या करते हैं। ये आपका क्वेश्चन सीटेट में पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आप अभी क्वेश्चन बैंक उठा के देख सकते हैं, क्योंकि अब ये लेसन 12 बताए हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप जब पूरा 12-15 वीडियो आपको दे दूंगा उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखें, और बीच बीच में ये सारा नोट्स तैयार करके या फिर आप वीडियो बार बार देखते रहें, इससे आपका रिवीजन होता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो लकड़ी की छत को दीमक से बचाने के लिए क्या करते हैं, तो क्या करते हैं, नीम तथा कीकर की लकड़ियाँ बिछा देते हैं। क्या करते हैं, देखिए अब आपके पास लकड़ी है, आरा मशीन पे आप जाके पटरा तैयार करवा दिए, अब पटरा है तो रहेगा तो उसमें घुन लग जाएगा, तो उसको उससे बचाने के लिए क्या करते हैं, उस पटरा में बीच में नीम का या कीकर एक नाम का एक वृक्ष है उसका पटरा डाल देते हैं या लकड़ी डाल देते थे बीच बीच में, ताकि उसमें कीड़ा नहीं लगे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है सीटेट में। अब इसमें आपको ध्यान देना चाहिए कि नीम और कीकर में ऐसा क्या गुण है जो कीड़ा नहीं लगता है। तो आप लोग नीम के बारे में जानते हो कि उसका लकड़ी कड़वा होता है, लेकिन कीकर नाम का वृक्ष में एक ऐसा गुण होता है दोस्तों कि उसका लकड़ी में कभी वो नहीं लगता है, घुन नहीं लगता है या फिर उसमें कीड़ा नहीं लगता है। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, जो दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।